सखी सैया तो खूब ही कामात है, महंगाई डायन खाए जात है। नमस्कार, मैं हूं शिव चौबे और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। हम आपको आज एक ऐसे गांव ले चलते हैं और एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो कहानी सुनकर आपको अचंभा जरूर लगेगा। दरअसल यह कहानी है जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर खैरी गांव के रहने वाले प्रेम बेगा की। हम इस समय खैरी गांव में मौजूद हैं और आप जो पीछे देख सकते हैं जो घर है वो है प्रेम बेगा का। प्रेम बेगा अपनी पत्नी की नशबंदी करवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जाति जो संरक्षण के तहत आदिवासी जो बेगा जाति होती है उसको संरक्षित करने के लिए सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए हैं। उसके तहत इस जाति को भी शामिल किया गया है और उसके तहत उनकी जो नसबंदी है वो नहीं हो पा रही है। हम उनके घर आ पहुँचे हैं उनकी आप बीती जानने के लिए कि आखिर क्या वजह है कि उनकी जो नसबंदी है वो नहीं आ पा रही है, आखिर क्या अड़चने आ रही हैं। और हम जानते हैं क्या, आइए बताइए कि आखिर क्या अड़चने आ रही हैं। टीटी कराना है सर। क्यों? क्यों, बीमार भी होते रहते हैं इसलिए हम कराना चाहते हैं। 2 ही बच्चे हम खुश हैं। क्यों सोचा है आपने नसबंदी कराने की? सोचे तो सर और पैदा न कर पाऊंगी मैं, बस। बेगा जाति समाज के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आती है। तमाम योजनाओं का आपको लाभ सरकार दे रही है, चाहे रसोई योजना हो, उसके तहत गैस मिल रहा है, लाडली बहना है, आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर है। तो तमाम योजनाओं का आप लोगों को लाभ दे रही सरकार, सब चीज़ कर रही है। नहीं दे रही सर, नहीं मिले, कच्छु नहीं मिले हमको। अभी आवास भी नहीं आया, लेटरिन सीट भी नहीं, छोटे से घर है। तो आपका जो भरण पोषण पूरा हो जाता है इस छोटे से घर में आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर? नहीं होता है सर, नहीं हो पाता है। 1000 वस्तु मिलता ही है, नहीं हो पाता है। छोटे छोटे लड़का बच्चा भी बड़े बड़े हो जाएगा तो कहाँ हो पाएगा इतने पूरे। अब बीमार भी हो जाता हूँ मैं, इसलिए ज़्यादा बच्चा पैदा करना चाहती नहीं चाहती। तो क्या आप लोग कितने साल से चक्कर काट रहे हैं? 3 साल से हो गए भटकत जात, कलेक्ट्रेट जात। आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्या? सुनवाई तो नहीं हो, मतलब मिले नहीं है सर। तो ये थी उनकी जो पत्नी है, उनका कहना है कि तमाम जो है वो कई सालों से कई चक्कर कलेक्ट्रेट के काट चुके हैं, लेकिन उनका जो काम है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। उनके जो पति हैं वो हमारे साथ मौजूद, हम उससे ही बात करेंगे। कि सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम प्रेम कुमार बेगा है, ग्राम खैरी से, विकासखंड जबलपुर बरेला। हम लोग 3 साल से कलेक्ट्रेट का चक्कर लगा रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ आवेदन दे के आ जाते हैं और है तो डेट मांगने जाते हैं तो वहाँ पर क्या कह देते हैं कि यार कलेक्ट्रेट का जब तक साइन नहीं होगा जब तक ऑपरेशन नहीं होगा, वहाँ से आदेश आ जाए। तो या तो सरकार हमारे बच्चों का भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदारी ले ले, कलेक्टर साहब भी ले ले। अगर नहीं लेना चाह रहे हैं तो इसकी वजह भी बता दे। और भाई अगर ले रहा है सरकार और कलेक्टर साहब जिम्मेदारी हमारे बच्चों का, तो आगे हम 1-2 बच्चे भी कर सकते हैं पैदा। अभी कितने बच्चे हैं आपके? अभी हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है, एक बच्चा है। आखिर आपने नशबंदी कराने की क्यों सोची है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि जाति को संरक्षित करने के लिए जाति विलुप्त होती जा रही है, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, लेकिन आप नसबंदी कराना चाहते हैं पत्नी की, आखिर क्यों? हम ये चाहते हैं कि हमारा छोटा परिवार रहे, सुखी परिवार रहे, लेकिन सरकार ये कह रही है कि अभी और बच्चा पैदा करो।
जब हम 2 बच्चे का भरण पोषण नहीं कर सकते तो और भी बच्चों का कहाँ कर पाएंगे। इसलिए हमने सोचा है कि एक बच्ची है, एक बच्चा है, हम इसी में संतुष्ट है और आगे बच्चा पैदा करना नहीं चाहते। आखिर क्या वजह है कि आप लोग जो घर में खाना है वो चूल्हे में खाना बनाते हैं, शौच के लिए बाहर जाते हैं, सरकार लेकिन योजनाएं लेकर आ रही है कि इन योजनाओं का आपको लाभ नहीं मिला अभी तक क्या? अभी तक तो हमें योजनाओं का लाभ तो मिला नहीं है। मिलने वालों को तो मिला है लेकिन हमको नहीं मिला है। अब क्यों नहीं मिला है, हम लोग आपके घर में खाना कैसे बनाते हैं आप लोग? खाना बनाते हैं लकड़ी लगाकर चूल्हे में पकाते हैं खाना। और शौच के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? शौच के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है मैदान पे। तो घर की महिलाएं भी बाहर जाती हैं क्या? हाँ जी सर, घर की महिलाएं भी क्यों? जा रही। सरकार तो योजनाएं लेकर आई, तरह तरह की योजनाएं लेकर आई, और आप लोगों के लिए तो खासकर बहुत सारी योजनाएं लेकर आई हैं, लेकिन आप लोगों को लाभ नहीं मिला। अब कह तो रही है कि बेगांव को सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन पता नहीं हमारे लिए क्यों रोक लगाया गया है। या तो आता होगा, बीच में दब जाता होगा। अब हमको तो जानकारी नहीं, हम तो देख ही रहे हैं कि एक छोटा सा घर है आपका, एक मतलब 1 कमरे का घर है, घर में आप लोग करीब 5 सदस्य रहते हैं, और वहीं रहना, वहीं खाना बनाना, वो सब चीज़ें तमाम, और आप लोग मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को पूरा हो जाता है क्या? महंगाई इतनी है, मजदूरी में कहाँ चल पाएगा घर साहब। क्या है, 200 रुपये 250 रुपये कमा के लाओ और 500 रुपये खर्च हो, कहाँ से चल पाएगा। अब छोटा सा घर है, उसी में खाना बनाना, उसी में सोना पड़ना है। बच्चे तो अभी छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो कहाँ साथ ही में सुलाएंगे क्या भाई। सभी चीज़ का तो अपन को आगे देखना है, सुनना है। तो नए मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी हैं, आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो नसबंदी है उसके लिए? हम श्री मुख्यमंत्री से यही चाहते हैं कि हमारी पत्नी का नसबंदी करवाने के लिए आदेश दे दे और हमारा सुखमय जीवन होए, तो छोटा परिवार सदा सुखमय रहे। ये थे प्रेम बेगा, जिन्होंने जो बीते करीब 3 सालों से कलेक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। अब वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से रिक्वेस्ट की है कि वो आदेश दें और जिससे उनकी पत्नी की नसबंदी हो सके। वो चाहते हैं कि उनका छोटा परिवार रहे और सुखी परिवार रहे। शिव चौबे, TV9 भारत वर्ष, जबलपुर, मध्य प्रदेश।